लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम लोग परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, उनके द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने थॉमसन का पढ़ा, जिन्होंने कहा था कि धनावेशित गोला है, उसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बिखरे हैं और दोनों की जो आवेश है उसकी मात्रा समान होती है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। तो रदरफोर्ड ये जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है आखिर वो परमाणु के भीतर कैसे रहता है। इसके लिए उन्होंने बड़ा नायाब तरीका खोजा। उन्होंने क्या किया ना कि सोना एक धातु है और इसकी खासियत है कि इसके बहुत पतले पतले परत बनाए जा सकते हैं, मतलब पन्नी बनाई जा सकती है। तो उन्होंने लिया सोना, उससे बना हुआ बहुत पतला सा सोने की पन्नी, ठीक है, और उसके साथ उन्होंने एक कण लिया, अल्फा कण। इन दोनों की सहायता से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और ये जो अल्फा कण कैसे थे, ये धन आवेशित थे। अगर हम इनका केमिकल फार्मूला देखें ना तो ये हीलियम के कण थे, और ये जो हीलियम है ये धन आवेशित हीलियम था। अब इन्होंने सोने की पन्नी और अल्फा कण से जो प्रयोग किया उसको हम लोग समझेंगे। उन्होंने क्या किया, ये सोने की पन्नी, अब ये परमाणुओं से बनी हुई है क्योंकि हर एक पदार्थ परमाणु से बना हुआ है, और ये एक एक गोला जो है ना, ये एक एक कण को बताता है। हम लोग अभी इतने ही बनाते हैं, ये मान लेते हैं कि इतना जो है ये सोने की पन्नी है, ठीक, और ये सब सोने के परमाणु हैं। उन्होंने क्या किया, इस तरह से अल्फा किरणों को इस सोने की पन्नी पर जाने दिया। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं ना, सीधा उसकी लाइट किसी वस्तु पर जाती है, तो वैसे उन्होंने अल्फा कणों को छोड़ा जो कि धनावेशित कण थे। जब उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने देखा कि ये जो अल्फा कण है ना, ये अलग अलग रूप दिखा रहे हैं। कुछ अल्फा कण को उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं। कुछ कणों को उन्होंने देखा कि ये सीधे सीधे पार हो गए। कुछ कणों को उन्होंने देखा कि ये गए और जा रहे हैं और इधर उनका रास्ता मुड़ गया, टकरा कर चले गए। कुछ को उन्होंने देखा कि वो गए, जिस रास्ते से गए ठीक उसी रास्ते से ये वापस भी आ गए। और इसी तरह से कुछ सीधे जा रहे थे, कुछ अपना रास्ता बदल रहे थे, कुछ यहाँ पे जैसे ये ज़्यादा कोण पे मुड़ा हुआ है, कुछ जो कम कोण पर मुड़ जा रहे थे। तो कुछ कण यूँ तो ऐसे ही सीधे चले गए, ठीक है। कुछ कणों ने क्या दिखाया कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था। कुछ कण एक एंगल पर मुड़ गए थे, दूसरे अल्फा कण जो है वो भी मुड़ गए थे, और कुछ जो है क्या हुआ था कि वो सीधे जा रहे थे और फिर सीधे ही वापस भी आ गए थे। तो इस प्रयोग के आधार पे रदरफोर्ड ने ये कहा कि हम लोग जो ये देख रहे हैं कि कुछ कण एकदम सीधे चले गए हैं, कुछ मुड़ गए हैं वापस, कुछ एकदम अपने रास्ते पर वापस आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, तो ये कैसे उन्होंने बताया कि मान लो एक जाली है, जैसे हम लोग बगीचे को घेरते हैं ना, तो इस तरह से जाली है, और हम लोग क्या करते हैं कि आँख बंद करते हैं और इस पर एक ये आँख ये बंद करके हम लोग एक टिश्यू का गोला या कुछ भी फेंकते हैं, बॉल ही फेंकते हैं। तो क्या होगा कि कई बार अगर इस जाली के छेद से गया तो बॉल पूरा पार हो जाएगा, अगर यहाँ पर हमारा बॉल गया तो क्या होगा, टकरा कर वापस आ जाएगा। अगर यहाँ लगा तो हो सकता है बॉल टकरा कर कहीं और चला जाए। तो इसी तरह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इसके आधार पर उन्होंने बताया कि अगर कोई सीधा सीधा वापस चला जा रहा है और कोई सीधा ऐसे वापस आ जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु हैं वो थॉमसन के मॉडल की तरह पूरा धनावेशित गोला नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो परमाणु है इसके भीतर का अधिकतर भाग क्या है, खाली है, ठीक। और खाली होने से ही क्या हुआ था, ये जो अल्फा कण थे वो सीधे सीधे चले गए थे। अगर खाली नहीं होता तो टकरा कर वापस जाते, तो इसीलिए ये सीधे चले गए बिना विक्षेपित हुए, क्योंकि अधिकतर भाग खाली था। अब जो है बहुत कम ही अल्फा कण जो थे, जो कि धन आवेशित थे, वो वापस गए थे अपने रास्ते से। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो धन आवेश है ना परमाणु के भीतर, वो काफ़ी कम जगह में फैला हुआ है, यानी कि थॉमसन की तरह वो पूरा ऐसे बिखरा हुआ नहीं था। जैसे थॉमसन ने कहा था कि पूरा बिखरा है, वैसे ये बिखरा हुआ नहीं था। धन आवेशित जगह जो वो काफ़ी कम था। अब कुछ कणों को उन्होंने ये भी देखा था कि वो जब सीधे गए थे तो वो सीधे वापस भी आ गए थे। तो इससे उन्होंने ये कहा कि ये जो धन आवेशित
क्षेत्र है किसी भी परमाणु का वो बहुत कम आयतन में सीमित है, और इस तरह से सीमित होने की ही वजह से उन्होंने क्या पता चला कि ये इतना इतना जगह खाली है जिससे ये किरणें सीधी सीधी पार हो गई। अब क्योंकि एक तरह के आवेश, ये जो अल्फा कण थे ये भी धन आवेशित हैं, और जो प्रोटॉन था परमाणु के भीतर वो भी धन आवेशित, तो एक जैसे जो आवेश होते हैं ना वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं, विकर्षित करते हैं। तो जो जितना नज़दीक होगा वो उतना टेढ़ा होगा। ये इससे दूर है इसीलिए सीधा चला गया, लेकिन कोई इसके नज़दीक आएगा तो वो क्या होगा, टकरा कर वापस चला आएगा। तो इस आधार पर उन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया उसकी खूबियाँ इस प्रकार हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो परमाणु हैं ये पूरा धनावेशित गोला नहीं, इलेक्ट्रॉन बिखरे नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, एक केंद्र होता है जो कि धनावेशित होता है, और इसे क्या कहते हैं, नाभिक। और इसी नाभिक में सारे के सारे प्रोटॉन सिमटे हुए रहते हैं। और क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इनके चारों तरफ इस तरह से वर्तुलाकार मार्ग में, वर्तुलाकार मतलब ये इस तरह से इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी कि इनका जो रास्ता है ना वो छोटा होते जाता है धीरे धीरे। और ये जो नाभिक का आकार है वो इस परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। तो उन्होंने पहली चीज़ क्या बताई कि ये जो परमाणु है उसमें एक नाभिक होता है, और इसी नाभिक में सारे प्रोटॉन सम्मिलित होते हैं। और इन प्रोटॉनों का भार, क्योंकि एक यू हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये जो परमाणु का संपूर्ण भार है वो कहाँ होता है, नाभिक में होता है। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से ये वर्तुलाकार मार्ग में नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि ये जो नाभिक है, नाभिक का जो आकार है वो इस परमाणु के आकार में काफ़ी छोटा होता है, यानी कि अधिकांश जगह जो है नाभिक और परमाणु का जो बाहरी क्षेत्र है उसके बीच वो क्या है, खाली है। तो इस तरह से रदरफोर्ड की परमाणु संरचना का मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, जिससे किसकी खोज हुई, नाभिक की। इसीलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। लेकिन इस मॉडल की भी कमियां थी। अब ये कमियां क्या क्या हैं, अब कमी ये थी कि अब इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कहा कि वो कैसे घूम रहा है, इस तरह से वर्तुलाकार मार्ग में घूम रहा है। तो इससे क्या होगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा ना तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी, कम होती जाएगी। और कम होते होते क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु क्या हो जाएगा, फिर ये बिखर जाएगा या टूट जाएगा। यानी कि परमाणु का जो अस्तित्व है ना कि ये एक परमाणु है, इस परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो उनके मॉडल की एक सबसे बड़ी कमी थी कि उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से वर्तुलाकार मार्ग में घूमते हैं। अब इसमें भी कमी है, तो फिर एक अगला परमाणु मॉडल आया जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।